साहेबगंज बाजार के नवानगर निजामत में खतियानी जमीन पर कब्जा के प्रयास जारी बा। पीड़ित नरेश कुमार अग्रवाल थाना में आवेदन देके जमीन के कब्जा से मुक्त करावे के मांग कइले बारन। ई जमीन बाबा पुरुषोत्तम दास अग्रवाल के नाम पर खतियानी जमीन बा, जवना में पूजा पाठ ला मंदिर बनल बा। दयानंद मिश्र के पूजा करे के जवाबदेही मिलल। कमरा में परिवार के रखे के अनुमति भी मिल गईल। जब नरेश कुमार अग्रवाल जमीन देखे अइलन त अवैध बिजली के तार लटकल लौकल आ कमरा में रखल बर्तन आ गद्दा गायब रहे। दयानंद मिश्र से कमरा खाली करे के कहल गईल त ऊ आनाकानी करे लगलन। नरेश कुमार अग्रवाल बतौलन कि दयानंद मिश्र आपन साथी ध्रुव खैनीवाला, महेंद्र शाह आ अन्य अज्ञात लोग का जोड़े मिल के मुख्य गेट के ताला तोड़ दिहलन आ जमीन पर कब्जा करे के नियत से घुस गईलन आ मंदिर निर्माण ला लगावल गईल मजदूरन के मार पीट के बेलगा दिहलन। अवैध बिजली के उपयोग में उनका के फंसावे के साजिश रचल जा रहल बा। उ जमीन के कब्जा मुक्त करावे के मांग कइले बारन। नरेश कुमार अग्रवाल, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गोकुल चंद्र अग्रवाल और मेरे ये राजेश अग्रवाल, पिताजी श्री राधेश्याम अग्रवाल। सीताराम। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हम लोग ने देखा कि YouTube पे कुछ हम लोग के विरुद्ध में कुछ क्लिप्स चल रहे हैं, उसके क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम दोनों भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मंदिर वाली जमीन है साहेबगंज में, वो हम लोग की पुश्तैनी जमीन है, जो जिसकी कागजात वगैरह सब कुछ हमारे पास है। जो हमारे दादाजी के नाम पर 1962 की खतियानी जमीन है, उसके पहले के भी कागजात सारे मेरे पास हैं। उसके बाद की लगातार की रसीदें, जो विगत 50 साल 60 साल की जो लगान की रसीदें हैं, वो भी मेरे पास, हर एक साल की रसीदें मेरे पास उपलब्ध हैं। तो ये एक आज मैंने वीडियो पे देखा YouTube पे, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग के खिलाफ में एक बहुत बड़ी साजिश वहां रची जा रही है। कुछ वहां भूमाफिया वहां बैठे हुए हैं, जिनके कि मेरे दादाजी और मेरे चाचा के मृत्यु गजानंद बाबू के मृत्यु के बाद में उन लोग की नजर उस जमीन पर लगी हुई है। वो इधर में है, जब हम लोग ने वहां पे आना जाना शुरू किया तो उन लोगों को अपना मंसूबा थोड़ा सा डावाडोल होता लगा, तो एक अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि हम लोग मंदिर कि हम लोग ही भूमाफिया हैं और हम लोग मंदिर तोड़कर अपनी ही जमीन, बताइए, हमारी जमीन और हम ही अपनी जमीन को हड़प लेंगे। मतलब मेरी जमीन के लिए ही मुझे भूमाफिया बताया जा रहा है। इससे घोर आश्चर्य की बात और क्या होगी। ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि हम लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, हमारे पुरखों ने हमारे जो भी रिश्तेदार पूर्वज रहे हैं, वो मंदिर बनाए हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी मंदिर को तोड़ा नहीं है। ये कलंक हम लोग नहीं लिए हैं आज तक अपने लाइफ। हमारे परिवार ने कभी भी ये कलंक नहीं लिया। हम लोग सिर्फ साहेबगंज में नहीं, और भी कई जगहों पर मंदिर बनाने में योगदान किया है और अभी आगे भी करते रहते हैं। ये कोई बराबर बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन समाज को ये पता है। हो सकता है नई जनरेशन है, उनको नहीं पता हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको सबको पता है कि हम लोग का परिवार कभी भी दान देने में बिलीव करता है, दान लेने में नहीं। किसी की संपत्ति हड़पने में बिलीव नहीं करता है। तो वो पूरी संपत्ति हमारी है, हमारे कब्जे में है और हम लोग के पूरे कागजात, कानूनन जो भी कागजात होते हैं, सारे कागजात हमारे पास उपस्थित हैं। और 4 रूम जो है, और जो 4 रूम है, वो हम लोगों ने सोचा कि भाई आगे में महिलाएं जो भी पूजा पाठ करती हैं, उनको बैठ के करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। उस स्थिति को देखते हुए और अनऑथोराइज्ड और गलत आदमी लोग आके उस रूम में ठहरते थे, उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई 4 रूम है, इसको हम लोग तोड़ करके बढ़िया से एक हॉल बना देते हैं, जिससे कि 25 से 50 आदमी 100 आदमी बैठ करके वहां पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब लोग खूब आराम से करे। माँ की प्रतिमा वहां बैठ जाए, माँ की प्रतिमा पीछे बैठती है, जाने आने में लोग को दिक्कत होता है, आगे हो जाएंगी, सब रोड पर से दिखेगा और सुंदर और भव्य लगेगा। तो उल्टे हम ही लोग को भूमाफिया कह रहे हैं, जो कि उसका कुछ जीर्णोद्धार करने जा रहा है। आपसे 5 रुपए आपसे हम मांगने नहीं जा रहे हैं। मेरी नीच की संपत्ति है, मेरे दादाजी की संपत्ति है, तो हम भूमाफिया हो गए। आज तक किसी समाज ने उस मंदिर के मुतल्लिक, उस मंदिर के देख रेख के मुतल्लिक
कितना पैसा खर्च किया है। हमें तो नहीं लगता कि किसी ने भी कोई भी पैसा अभी तक अपना कोई भी वहां पे देख रेख मुतल्लिक या उसके पुनर्निर्माण या निर्माण के लिए किसी ने भी कोई संपत्ति वहां पे अपना नहीं लगाया है। सो हमारी संपत्ति और हमें ही भू माफिया भेजा जा रहा है और हमारे खिलाफ में थाने में पिटीशन दे दिया गया। जैसे ही मुझे ये पता लगा तो हमने भी एक थाने में अपना एक पिटीशन दाखिल कर दिया है, जिसमें जो भी वहां नामजद जो उन्होंने मेरा ताला तोड़ा है वहां पर पीछे के मेरे पर्सनल जमीन का, जो मंदिर के पीछे में मेरी जो 5 कट्ठा जमीन है उसका जो उन्होंने ताला तोड़ा है उसका नामजद मैंने करके, और कुछ अज्ञात लोग हैं जिनको मैं नहीं पहचानता हूं, जिनको जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आगे उनका भी नाम मैं उस पर प्राथमिकी में दर्ज कराऊंगा। और इस मुतल्लिक मैंने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को के भी संज्ञान में इस मैटर को ला दिया है। उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि आपके इस समस्या को और आपकी जो निजी संपत्ति पर जो गिद्ध दृष्टि लगी हुई है इनके विरुद्ध में हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाज का इसमें मुझे सहयोग चाहिए। धन्यवाद।